ये पूरा घटनाक्रम जो मैं आपको बता दूं कि 1.5 से 2.5 के बीच में हुआ है, ऐसा पुलिस के एफआईआर के मुताबिक हम कह सकते हैं। ये शख्स जब वहाँ पहुँचा तो इसने पहले नौकरानी के कमरे की जो खिड़की है, जो विंडो है, उससे अंदर आने की कोशिश की। उससे वो अंदर आया, नौकरानी वहाँ थी, नौकरानी के कमरे से वो बाहर गया और बाहर जाकर जो लगा हुआ या आगे का कमरा था वो बच्चों का कमरा था, वहाँ ये जाने की कोशिश कर रहा था। तभी नौकरानी को कुछ लगा कि कोई शख्स अंदर आया हुआ है। तब उन्होंने जब बाहर आके देखा तो ये शख्स बच्चों के कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था। नौकरानी ने रोकने की कोशिश की तो इसने नौकरानी पर हमला बोला, उनके हाथ पर वार किया और तभी सैफ अली खान वहाँ मौजूद थे। सैफ अली खान ने ये देखा, वो बीच बचाव करने आए। इसका हमला या जब वार करने की कोशिश कर रहा था तो वो रोकने की कोशिश में सैफ अली खान की हाथ में चोट आई, फिर गर्दन पे उसने वार किया और फिर पीठ पे वार किया। तो ये जब अफरा तफरी का माहौल था, घर में 3 से 4 नौकर और भी मौजूद थे, लेकिन क्योंकि रात 2:30 बजे का समय था लेकिन तो इसके हाथ में गणेश, गौर से ये वीडियो हमारे तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, पीठ पर एक बैग है, गले में एक लाल सफेद रंग का गमछा है, चेहरे पर इसके डर साफ साफ सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक बार उसकी नजर कैमरे पर भी जरूर जाती है, जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जल्दी जल्दी ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके हाथ में कोई हथियार नजर नहीं आ रहा है। गणेश, चित्रा, हथियार तो चाकू था जो टूट गया था। मैंने वो चाकू की तस्वीरें देखी हैं जो ऑपरेट करके डॉक्टर्स ने बाहर निकाली है। करीब करीब 4 से 5 इंच चाकू के आगे का हिस्सा सैफ अली खान की पीठ में घुस गया था, वहाँ फंस चुका था, चाकू टूट गया। इसने बहुत तेज़ी से वार किया, 6 वार किए थे। जब तीसरा वार, क्योंकि सैफ अली खान भी वेल बिल्ट हैं, उनके मसल पावर्स ज़्यादा हैं, तो पीठ की जो मसल या पीठ का जो हिस्सा होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो इतने मजबूती से इसने वार किया था कि चाकू अंदर पियर्स तो कर गया, लेकिन जब बाहर निकालने की कोशिश की तो वो टूट गया। गणेश, लेकिन एक और सवाल है जिसका जवाब आपसे चाहिए। घर में कई लोग मौजूद थे, घर में नौकरानी थी, घर में सैफ अली खान, और आपने बताया भी कि किस तरह से वो हमेशा जिम जाते हैं, उनके शरीर में कितनी मजबूती है। और इस व्यक्ति को, अगर इस चोर को देखें जिसकी थ्योरी पुलिस की ओर से लगातार गढ़ी और बताई जा रही है, घर के तमाम लोग अगर क्या कोशिशें नहीं की गई इसको रोकने की, क्योंकि जिस तरह से ये भागता हुआ नजर आ रहा है, इसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। गणेश, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुंबई पुलिस के हवाले से जानकारी दी जा रही है, लेकिन वो गले के नीचे उतर नहीं रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखकर अभी भी शक और शुबा पैदा करते हैं। जी बिल्कुल चित्रा, देखिए, मुंबई पुलिस का कहना ये है कि क्योंकि देर रात का समय था तो कई सारे लोग 2:30 और 3 के बीच का समय ये बताया जा रहा है, या 2 और 2:30 के बीच में, तो उस समय लोग गहरी नींद में होते हैं और अपने कमरों में बंद होते हैं। ये बड़े घर हैं, इनका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत अच्छा होता है, इनका मटेरियल दरवाज़ों का बहुत स्ट्रांग होता है, तो शायद आवाज़ अंदर तक नहीं गई होगी नौकरों के पास, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। गणेश, एक बार मैं चाहूंगी, आरोपी सैफ पर हमले के आरोपी का ये जो पहला वीडियो आपने भेजा है एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए, हम गौर से इस वीडियो को देख भी रहे हैं। कितने दहशत में, डर के मारे ये शख्स भागता हुआ सीढ़ियों से दिखाई दे रहा है। देखिए, कुल 10 सीढ़ियां हैं जो ये उतरता है, जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। और फिर दूसरी तरफ भी आमतौर पर अपार्टमेंट में इतनी ही सीढ़ियां होती हैं जिसको नीचे उतरते समय यहां पर अगर आप काउंट भी कर सकते हैं। मेरा ये सवाल है, जो वीडियो फुटेज इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि किस तरह से ये शख्स बिल्कुल आराम से दाखिल होता है सैफ अली खान के घर में। वहां पर पहले नौकरानी से इसका झगड़ा होता है, फिर सैफ अली खान आते हैं, वो बचाव की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर ये हमला करता है, और फिर उसके बाद आराम से ये फरार होने में कामयाब रहता है। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या है? गणेश, एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, मुंबई पुलिस की ओर से सैफ अली खान के परिवार की ओर से क्या जानकारी दी गई है? जी देखिए, मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि 1:30 और 2:30 के बीच में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। 1:30 बजे इसने एंट्री ली है। एंट्री के लिए, जैसे हमने पहले बताया, कि एक ब्लाइंड स्पॉट था, जाली का एक टुकड़ा टूटा हुआ था, वहाँ से वो अंदर आता है। 5 से 6 फीट दीवार ऊंची है, उसके ऊपर जाली लगाई है। तो एक जगह है जो ब्लाइंड स्पॉट हम कह रहे हैं, जहाँ से आदमी अंदर आ सकता है। सैफ अली खान की बिल्डिंग को लगकर एक पुराना बंगला है जहाँ सिक्योरिटी कम होती है, तो पुलिस का मानना ये है कि उसी जगह से उसने एंट्री ली, और जब एंट्री उसने ली तब पीछे की तरफ सिर्फ एक वॉचमैन था जो कोने में था, तो वो उसे देख नहीं पाया।
और पीछे की तरफ सीसीटीवी कैमरा की जो जैसा ब्लाइंड स्पॉट हम कहते हैं, सीसीटीवी कैमरा उसको कवर नहीं करता है। दूसरी इमारत का सीसीटीवी कैमरा उस पोर्शन को कवर करता है जहाँ से वो दिखता है। फिर ये जाता है फायर एग्जिट की तरफ। इसे उस बिल्डिंग के जगह के बारे में पता था, उसको जो बिल्डिंग का डीपी प्लान, डेवलपमेंट प्लान या प्लान होता है उसके बारे में पता था, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ना लॉबी की तरफ गया ना फ्रंट गेट की तरफ गया, ये फायर एग्जिट की तरफ आया। फायर एग्जिट की तरफ आने के बाद इसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और सीढ़ियों का इस्तेमाल करते करते 12वीं मंजिल पे पहुंचा। इसे ये पता था कि 12वीं मंजिल पे सैफ अली खान रहते हैं, तो जब उसने एंट्री ली, सबसे पहला कमरा उस डुप्लेक्स में आता है नौकरानियों का। नौकरानियों के कमरे से उसने एंट्री ली, तब वो बच्चों के कमरे में जो बगल वाला कमरा है वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। नौकरानी ने देखा, उसे रोका, नौकरानी पर हमला किया। जब सैफ अली खान आए तो उन पर भी हमला किया। अब सैफ अली खान मसल पावर का ज़्यादा हो, अच्छा वेल बिल्ट हो, लेकिन जब एक प्रोफेशनल क्रिमिनल होता है जिसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, माफ़ कीजिएगा, जिसके पास चाकू होता है, वो अपने बचाव के लिए या जब कोई उस पर हमला कर रहा है या सैफ अली खान को देखता है तो उस पर वार कर देता है। जब भी किसी आदमी पे कोई इस तरह तीखे हथियार से या नाइफ से वार होता है तो निश्चित रूप से जो रिएक्शन होती है वो एक सेटबैक की रिएक्शन होती है, वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं क्योंकि हमला किया है। जब वो पहला हमला हुआ तो हाथ पे चोट आई, फिर दूसरा हमला जब वो आगे की तरफ बढ़ा तो दूसरा हमला 10 सेंटीमीटर की चोट उनके गले के पास आई। जब इतने धार हथियार से आता है तो कोई भी स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति अपने बचाव में या सेल्फ डिफेंस में शायद झुक जाता है या थोड़ा पीछे हटता है। संभव है कि सैफ अली खान भी चोट लगने के बाद, लेकिन इस व्यक्ति को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती हुई है, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल आराम से आता है, इसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं, सीढ़ियों से कैसे रफ्तार से उतरता है और उसके बाद एक नजर सीसीटीवी कैमरे को देखता है और फिर फरार होने में कामयाब रहता है। यही वो व्यक्ति है, यही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया है और इसकी तलाश में मुंबई पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है। लेकिन मुंबई पुलिस की ओर से कई दावे किए गए हैं जिसको लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वैभव परब के पास भी कई जानकारी है। मृत्युंजय, आपके पास आते हुए हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर आप बताइए कि जिस वक्त ये शख्स सैफ अली खान के घर में दाखिल होता है, कितने लोग उस समय मौजूद थे वहां पर, क्योंकि इसके साथ चाहे हाथापाई की, चाहे इसको रोकने की, आप देखकर बिल्कुल नहीं न ये इसको जरा भी चोट लगी है, न हाथ पर न पैर पर, ये बिल्कुल आराम से सीढ़ियों से उतरता है, बिल्कुल फराटे से, और फरार हो जाता है इस अपार्टमेंट से। बिल्कुल यही महत्वपूर्ण सवाल है कि ये एक बार इसने हमलावर ने हमले को अंजाम दिया, फरार कैसे हो गया। ये बड़ा सवाल है कि बाकी लोग क्या कर रहे थे। क्या इस जो प्रोफेशनल हमलावर है इसने फिर से वही रूट अपनाया, उतरते समय भी वही सीढ़ियों के जरिए और फिर बाद में फायर का जो डक्ट होता है वहाँ से निकलकर, उसी जाली से निकलकर पड़ोस की बिल्डिंग में जाना और वहाँ से फरार होना, इसलिए सामने किसी को नज़र नहीं आया। ये निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एकदम पेशेवर हमलावर या हम कहें पेशेवर जो हाउस ब्रेकिंग का केस करने वाले आरोपी होते हैं। देखिए, काले रंग का पैंट, काले रंग की टी शर्ट, काले रंग का शूज़, आमतौर पर अंधेरे में अंजाम देने के लिए इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और मुंह ढकने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा, एक काले रंग का बैग भी है। आमतौर पर ऐसे आरोपी बैग हमेशा साथ में रखते हैं क्योंकि कई बार अपने बचने के लिए पैतरे अपनाते हैं। इसके बैग में ऐसा नहीं है कि वो खाली बैग है, चोरी करने के बाद सामान भी रख सकता है और कई बार कुछ आमतौर पर पेंटिंग के सामान या फिर कुछ लोहे के सामान या फिर इलेक्ट्रिक के सामान भी ऐसे पेशेवर हमलावर रखते हैं, ताकि जब कभी सड़कों पर कोई पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ा जाए, कितनी रात को कहाँ जा रहे हो, तो वो कह सके कि मैं पेंटिंग का काम करता हूँ और लौट रहा हूँ घर के लिए, या इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, घर लौट रहा हूँ। आमतौर पर फिर ऐसे बोलकर बचा जा सकता है। इसीलिए इस प्रकार के बैग कैरी किए जाते हैं काले रंग के, और जब चोरी को अंजाम दे दिया जाए, पैसे मिल जाए, नकदी मिल जाए, गहना मिल जाए, तो ऐसे उसी बैग में छिपाया जाता है। तो ये पेशेवर है, मुजरिम है और निश्चित तौर पर ये हिस्ट्री शीटर है, तभी इसका रिकॉर्ड पुलिस को भी आसानी से मिल जाएगा और कहीं ना कहीं पुलिस के गिरफ्त से ज़्यादा दूर नहीं है, ये पकड़ा भी जाएगा। और पर ये हाउस ब्रेकिंग के देखिए सैफ अली खान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, बड़ी खबर के साथ शाम के 6 बज चुके हैं, बहुत सारी जानकारी इस वक्त आ चुकी है। एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को देते हैं सैफ पर हमले के आरोपी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। एबीपी न्यूज के पास हमले के आरोपी का वीडियो है। आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है मुंबई पुलिस को आरोपी के हिस्ट्री शीटर होने की आशंका है और इसकी तलाश में लगातार लगी हुई है। कई टीमें भी बना ली गई हैं, पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। मुंबई पुलिस ने मीडिया को भी ब्रीफ कर दिया है। वहीं सैफ अली खान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन 2:33 का आधी रात का ये वीडियो देखिए, यही